मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्र आचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2030/3 बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली की अष्टम भाव में चंद्र और राहु ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में चंद्र और राहु के मेल से जातक निकृष्ट विचारों से सदैव युक्त रह सकते हैं। परिवार संबंधित कार्य करना इनको अच्छा नहीं लगता तथा दूसरे की संपत्ति पर कुदृष्टि रखना इनका स्वाभाविक लक्षण हो जाता है। ये जातक ऐसे तो स्वाभिमानी प्रवृत्ति के होते हैं, गलत कार्य भले ही करते हैं लेकिन अंदर से हृदय इनका बिल्कुल कोमल होता है। गलत संग में पड़ने के कारण गलत कार्य इनको करना पड़ता है। अष्टम भाव मृत्यु भाव व आयु भाव को कहते हैं। यहाँ चंद्र को होना अशुभ का संकेत स्पष्ट रूप से होता है। राहु भी हानि नहीं तो लाभ भी नहीं करा सकता है। इस स्थिति में जातक को बाबा भोलेनाथ की शरण में जाने से चमत्कार अवश्य ही होगा। निकृष्टता तो निश्चित ही समाप्त हो जाएगी। यदि साथ में माता दुर्गा की मूल आराधना जातक के द्वारा कराई जाए तो सार्थक बातों में विशेष रुचि होने लगेगी। धर्मार्थ कार्यों में अधिक समय देने लगेंगे। साथ ही उत्कृष्टता ही इनकी हृदय में रह सकती है। यदि उपरोक्त बातों पर यानी उपायों पर चिंतन व मनन करके अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तो अन्यथा फिर ये दोनों ग्रहों के मेल से स्थिति दयनीय तथा विशेष रूप से मानसिक दुख की संभावना प्रबल हो जाएगी। कर्म क्षेत्र में सभी साथियों का दोष इस जातक पर जानबूझकर मढ़ा जाता है और आयु पर्यंत ये अपयश के भागी बनते हैं। और यह भी स्पष्ट रूप से आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा पंचम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो अष्टम भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक को किसी भी कार्य में लाभ तो होते हैं लेकिन अधिक संघर्ष करने पड़ते हैं। मानसिक तनाव के बीच में किसी भी स्थान में रहना, किसी भी व्यक्ति के साथ अंदर से ये दुखी रहा करते हैं। इनके विचारों के अनुकूल चलने वाले व्यक्ति कहीं भी नहीं मिलते हैं। पारिवारिक क्षेत्र में भी चिंता इनको अवश्य ही किसी न किसी व्यक्ति से प्रत्येक दिन होती रहती है। बाहरी क्षेत्र में भी जातक का कोई अपना मित्र नहीं होता है। इनका साथ देने वाला, इनके हृदय को समझने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है। और पुत्र सुख जातक को अवश्य प्राप्त होता है लेकिन इनके पुत्रों को संघर्ष करने पड़ते हैं। पुत्र सुख की इच्छा इनमें अवश्य ही रहा करती है। इनकी भावनाओं को समझने वाले इनकी संतान होती है और अपने विचारों के अनुसार अपने पुत्र जनों को जातक आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं। अपने विचारों के समान होना देखना चाहते हैं। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो अष्टम भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक को कर्म करने में मन अवश्य लगता है लेकिन मानसिक तनाव रहने के कारण इनका कार्य पूर्ण अधिक रूप में नहीं होता है। मध्यावस्था तक अधिक रूप से संघर्ष करने वाले होते हैं। उसके उपरांत पारिवारिक सुख
जातक को अवश्य मिलता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अभिरुचि रहा करती है। तेज मस्तिष्क इनका होता है। मातृ सुख जातक को अवश्य ही प्राप्त होता है। इनकी माता को शारीरिक कष्ट की संभावना मध्यावस्था के उपरांत भी रहा करती है। इनके विचारों के अनुसार चलने वाले इनके सुहृदजन भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो इनके विचारों पर नहीं चला करते हैं, इनकी भावनाओं को समझने वाले नहीं होते हैं। और जन्म कुंडली के नवम भाव के स्वामी चंद्रमा हो तथा द्वितीय भाव अर्थात धन भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हो तो अष्टम भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक का भाग्योदय में विलंब अवश्य होता है। लेकिन भाग्योदय होने के उपरांत धन की प्राप्ति सहज भाव में जातक करने वाले होते हैं। युवावस्था में अधिक धनोपार्जन करने वाले होते हैं। धन की अधिकता भी कभी कभी जीवन में इनको रहा करती है, लेकिन धन व्यय अवश्य ही करने वाले होते हैं। भावुक हृदय के ये जातक होते हैं। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा लग्न से मंगल ग्रह हों तो अष्टम भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से दाम्पत्य सुख में व्यवधान अवश्य होता है। जातक को पति पत्नी में भी मानसिक सुख सभी अवस्थाओं में समान रूप से नहीं रहा करता है। इनकी विचारों की अनुरूप चलने वाले अन्य स्वजन तो होते हैं, लेकिन पति पत्नी में आत्मिक संबंध नहीं रहा करता है प्रत्येक काल में। और अंत अवस्था तक के दोनों की आयु रहती है, दीर्घायु अवश्य होती है। और शरीर भी अच्छा ही ज्योतिषीय दृष्टिकोण से रहना, स्वस्थ रहना, अनुकूल रहना, जीवन में मानसिक सुख कम तो अवश्य होता है, लेकिन आत्मिक सुख वृद्धावस्था में कभी कभी जातक को पारिवारिक क्षेत्र में होना स्पष्ट है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली की पराक्रम भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा रोग व शत्रु भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो अष्टम भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक को पराक्रमहीनता जीवन में नहीं आती है। इनके विचारों के अनुरूप सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति चला करते हैं, इनकी भावनाओं को समझते हैं। इनके मित्र बहुत होते हैं, लेकिन एक भी मित्र इनका सहायक मुख्य रूप से किसी भी काल में नहीं होता है, अर्थात मित्र सुख इन्हें प्राप्त नहीं होना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, लग्न कुंडली दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और जन्म कुंडली के व्यय भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों और अष्टमी से बुध ग्रह हों तो अष्टम भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक अपव्ययी मुख्य रूप से नहीं होते हैं, अपनी बातों पर अडिग रहने वाले होते हैं, किसी अन्य व्यक्ति की बातों को सुनने वाले नहीं होते हैं, अपने अंतरात्मा की बातों को समझने वाले होते हैं और कोई भी काम बिना सोचे समझे ये नहीं करते हैं। आत्मिक कष्ट होने पर भी प्रसन्नता इनके मुख पर अवश्य ही बनी हुई रहती है। और यदि जन्म कुंडली के नीच भावों में उच्च ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह व वक्री ग्रह बैठे हों तो अष्टम भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से अवश्य ही कुछ शारीरिक कष्ट की सामना किसी भी काल में करनी पड़ती है। मानसिक तनाव भी हो सकता है। अन्य को प्रकार के सांसारिक सुखों में व्यवधान उत्पन्न होना, दुख होना भी लाजमी है। इसके लिए अवश्य ही राहु की शांति जातक को करा देनी चाहिए। 18,000 मंत्र ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का कम से कम होना चाहिए और 72,000 मंत्र तक यदि राहु का जाप को सही रूप में भगवान शिव के मंदिर में योग्य ब्राह्मण के द्वारा संपन्न हो जाए तो आयु पर्यंत जातक को शारीरिक कष्ट नहीं होगा। मानसिक तनाव पारिवारिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में मानसिक तनाव नहीं होगा, आर्थिक तंगी नहीं होगी और भगवान शिव की आराधना जातक के लिए श्रेयस्कर रहेगी। साथ ही सोमवार को अवश्य ही
जातक को भगवान शिव की आराधना में पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए, अर्थात नमः शिवाय का 3 माला से लेकर 21 माला तक प्रत्येक सोमवार को जाप करने से चंद्र और राहु अष्टम भाव में शुभ फल प्रत्येक अवस्थाओं में देता रहेगा। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोगों को अपने अपने घरों में मंगवाने के लिए कहेंगे। इसको विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक रखा जा सकता है। इसके अध्ययन करने से सांसारिक ज्ञान सभी पाठक जन को होना स्वाभाविक है। ज्योतिर्विदों की भांति आत्मज्ञान ज्योतिष शास्त्र के बारे में इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य से होना वही लाजमी है। इसको आप लोग अवश्य मंगवावें और जो इसमें ज्ञान है उसको अवश्य आप लोग लाभ उससे उठावें। साथ ही हम प्रकाश की कार्य करते हैं। यहाँ पर हिंदी का पुस्तक प्रकाशित होता है, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित होता है और इंग्लिश का बुक भी प्रकाशित होता है। आप लोग कोई भी व्यक्ति यहाँ से पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा आप लोग संपर्क करें। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9451228747 और दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 8840761792। और आप लोग किशन ज्ञान में यह हम दर्शाना चाहते हैं कि अपनी 25 रचनाओं में जो मेरी 18वीं रचना वाक्योपदेश है 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में उसका एक एक वाक्य प्रत्येक दिन वीडियो बनाकर हम इंस्टाग्राम पर देते हैं। इंस्टाग्राम का हमारा ज्योतिष महाज्ञान अकाउंट है, उस अकाउंट को आप लोग अवश्य ही देखें और वीडियो को देखकर आनंद प्राप्त करें वाक्योपदेश का। साथ ही फेसबुक पर हमारे सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। फेसबुक की आईडी है गजेंद्र आचार्य ज्योतिर्वेद। उस आईडी को आप लोग खोलेंगे तो अवश्य हमारी सभी वीडियो को जो यूट्यूब पर देते हैं, इंस्टाग्राम पर देते हैं, आप लोग वीडियो फेसबुक पर देख सकते हैं। ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा चैनल है आप लोग अवश्य ही उसको सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि न भूलें और हमारी सभी वीडियो को शेयर करते रहें। देवादिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर बरसती हुई रहे। माता अन्नपूर्णा जी की कृपा सदैव आप लोगों पर और आप लोगों के घर परिवार जनों के साथ रहे, जिससे आप लोग आनंदित रहें, सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें और हमारे सभी वीडियो को आप लोग अवश्य ही सुनते रहें, ज्ञान प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।